या अल्लाह, और जो दूसरी के चक्कर में है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, या अल्लाह ने भी दूसरी बीवी अता फरमा। पहली बीवी को पता ना चले इस तरीके से इन्हें दूसरी बीवी अता फरमा। नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र की एक काली बोरीधारी स्वतंत्र मादा पशु पत्रकार हिजाबो बुरफट्टी आज आपके समक्ष एक ऐसे 80 वर्षीय बूढ़े नरमस्त करवंशी जानवर को लेकर प्रस्तुत हुई है जो देखने में साक्षात महानीच पोती खोदमस्त खर का आधुनिक पशु अवतार प्रतीत हो रहा है तथा जिसने बच्चीबाज महापशु नीच मस्त खर के लट चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करते हुए अपनी बूढ़ी हो चुकी चीरायुक्त लाठी की लट सेवा तथा लट सत्कार हेतु 18 वर्षीय नई झोंपड़ी वाली मादा से खुदाई का अनुबंध अर्थात निकाह कर रखा है। अपने ही पशु परिवार में से अपनी पोती अथवा नाती लगने वाली 18 वर्षीय पिलूरी से निकाह कर उसके पशु पगों को पिछले 2-3 वर्षों में अनेकों बार अपने बूढ़े कंधों पर उठाकर रखते हुए उसकी नवयौवना दुग्गी में अपनी बूढ़ी खंडित लाठी को प्रक्षालित करने का घोर पाश्विक सुख भोगने के उपरांत आज जीवित पशु अवस्था में दोजख भोग रहे इस बूढ़े मस्त करवंशी तथा इसके पशु परिवार की दुर्गति को प्रस्तुत करते हिजाबो बुरफट्टी के इस चलचित्र को आप यदि अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको महानीच अम्मी खोद मस्त खर द्वारा प्रारंभ की गई इस पशु परंपरा के सभी आयामों का ज्ञान हो जाएगा। जी आज हम लोग मौजूद हैं बहावलपुर के इलाके शादरा में। अब जी आज हम लोग एक ऐसे जोड़े के पास आए हैं जो कि छोटी सी मासूम सी लड़की है और इनकी शादी हुई है माशाल्लाह। इनके साथ ये होंगी तकरीबन 18 साल की और ये होंगे तकरीबन 80 साल के। जी आपकी कौन सी उम्र में शादी हुई है? अब 18 साल उम्र में शादी हुई थी, अभी हम 22 साल है। सही, 18 साल की उम्र में शादी हुई, अब इनकी उम्र 22 साल है। तो भाईजान की उम्र कितनी होगी? तकरीबन 80 साल होगी। तो फिर आपके पास और भी तो रिश्ते होंगे उस वक्त शादी करने के लिए, मतलब कि तो फिर आपने इन्हीं से क्यों शादी की? सबको मम्मी की मर्जी थी, मतलब उन्होंने तय कर दी थी, मतलब रिश्तेदारी थी इनके साथ। अच्छा रिश्तेदारी भी थी? हाँ रिश्तेदारी भी थी उनके साथ, बस जैसे कि हाथ थे। मैंने कहा हमें मर्जी, मैंने कहा आपने कहा ठीक है। आप लोग कितने बहन भाई थे? 5 बहनें थे, एक भाई है हमारा। 5 बहनें थी। बहनें आपसे बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़ी है, वो भी सब शादीशुदा है? सब शादीशुदा है। अच्छा, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि भाई इनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, पता नहीं मैं इनके साथ कुछ रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, ये नहीं सोचा आपने? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा मेरा नसीब मेरे साथ, मैं जैसे मेरी मतलब जैसे रखेगा मैं वैसे ही खुश रहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही ये एक मिसाल है। जो लोग उम्र को देखते हैं कि भाई एक बड़ा है एक छोटा है, उनके लिए ये एक मिसाल है। एक जोड़ा यहाँ के रिहायशी जिनका एड्रेस भी हमने पहले आपको बताया है, तो ये उन सबके लिए मिसाल है जो थोड़ी सी 1 साल की उम्र की वजह से भी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को हो गए हैं कोई 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल। अच्छा 4 साल हो गए हैं। 4 सालों के बाद आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी। 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। अब 4 साल इनकी शादी को हो गए हैं और इनकी 2 बेटियां। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो माशाल्लाह भाईजान आप अपनी बेगम के साथ खुश हैं? अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? तकरीबन 4 साल। अच्छा 4 साल हो गए। इन 4 सालों में आपकी बेगम ने कभी आपसे ये ऐसा कहा कि आप तो मुझसे बड़े हैं? नहीं। ऐसा नहीं कभी कहा? माशाल्लाह। ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप ऐसा करते हैं कि लालच में कर देते हैं कि अगला बंदा चलो अमीर है चाहे भी उम्र ज्यादा भी है। तो आपके मियाँ क्या मतलब किनके आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। अचानक से बढ़ती है ना, बिल्कुल कहती है कि लेटनियां मारने लग जाते हैं, जैसे जमीन पे लेटने लग जाते हैं। ये हालत ये कंडीशन हो जाती है। उस वक्त तो मैं काम करने नहीं जा सकती, कोठियां वाले भी निकाल देते हैं, कहते जाओ अपने मियाँ की करो तुम, क्योंकि मियाँ का कह के आती होंगी छुट्टी लेके, वो उन्होंने निकाल दिया। बस ये मसला बन जाता है। फिर गई जाती होंगी मिन्नतें तरले करके, फिर ठहरती होंगी, फिर कोई मसला बना फिर से निकाल दिया। जैसे आती हूँ ना, मतलब वहाँ से खाना लेकर आती हूँ, अपने शौक को भी देती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। इतना भी मतलब वो नहीं हो सकती है खुद उठ के मतलब ये खाना खा सके। इसको मतलब दवाई वगैरह भी मतलब मैं खुद देती हूँ, बच्चों को भी, इसको सब कुछ की मतलब मैं करती हूँ। घर की भी केयर मैं करती हूँ। वहाँ से आती हूँ खाना खिला के फिर घर का भी काम मुझे संभालना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह ये एक मिसाल है मुझे दुनिया के लिए, दुनिया की बल्कि उन बीवियों के लिए जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती है। तो बाकी मकान आपका अपना है? फिर मकान मुझे किराए का 3000 का है, भरती हूँ इसका। अच्छा मकान भी किराए का है, 3000 इसका किराया भरती है। ले रहना तकरीबन साल थी कि मैं अपना बीमार थी जम्मू करा। अच्छा दिल का मसला है उनके बाद हारने
अच्छा जब मैंने शादी तब तो मैं बिल्कुल ठीक था। अब मैं यही परेशान होता हूँ कि मेरी बेगम भी माशाल्लाह है और ये है कि मैं उनको खुशी ही नहीं दे पाया कि मैं उनको हर खुशी दे सकता, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जब दर्द ज्यादा होता है मैं उठ भी नहीं पाता, तो बल्कि इनको सब कुछ करना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने बाजी को इनका एक ही जो शादी का सूट था, जिस सूट में आई थी, वही पहनाया और उसमें नहीं, मेरी अम्मी ने जब मुझे शादी करके दी थी ना, मतलब अम्मी ने अपने यही मेरे हाथ सर पे हाथ रख के यही बोला था कि मतलब अब यही आपका शोहर है, यही आपको मतलब जिम्मेदारी खुदा है, जी इससे ही आपने जिंदगी गुजारनी है पूरे, माशाल्लाह देखें कदर करनी कितनी है आपने इसकी जिंदगी। मतलब 3000 किराया भरती हुई, एक कमरा है मेरा, ये रोटियाँ वगैरह, ये मेरा एक छोटा सा सहन है। छोटा सा चैन है, ये कमरा है। आटा है तो घी नहीं है, घी है तो फिर आटा नहीं है, बहुत परेशान होती हूँ। अब 2 दिन हो गए। एक ही है, वो बाहर पड़ी हुई है। हाँ वो एक ही है, बस अम्मी के घर से भी आई थी, मतलब वो भी कितने दिनों से मांग रहे हैं, मेहमान आते हैं, बहुत परेशान होते हैं हम। 2-3 दिन हो गए ना, घर में आटा है ना कुछ, 2 दिन हो गए भूखे बैठे। एक ही कमरा है और बाहर शहर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। एक टूटी बाहर लगी हुई है और चूल्हा भी इसी में है, इनका किचन भी यही है, इनका बेडरूम भी यही है, इनका सब कुछ यही है, इनका पूरा इनके घर इनकी जिंदगी यही है। आप परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। कभी आता है मेरे ऊपर, बस बहुत परेशान होती हूँ किराए के लिए। तो अब ये इनका घर है, ये सीढ़ियाँ हैं और इसके साथ ही इनके मार्केट तो वही फ्रंट पर लेकर दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, छोटी सी दुकान है, ताकि ये चाहते हैं यहाँ पे बैठ के मुझे इजीली अपना काम करते रहेंगे। इनके पास थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद है, लेकिन ये पहले आपके पास थी। तो अबू जी, क्योंकि अभी नई दुकान लगवा के दी है, तो जब हम दुकान लगवा के देते हैं थोड़ा सा खतरा होता है कि कहीं ये घर पे ही ना सर इस्तेमाल हो जाए। तो बाजी जी को ये थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। बाजी अल्लाह ताला की तरफ से कबूल फरमा ले। यदि लूट झूट हिंसा बलात्कार अथवा कुकर्म की पंच पशु सिद्धियों से हड्डी बोटी की व्यवस्था होना संभव ना हो, तो एक मस्तखरवंशी पशु नीच मस्तखर की बताई जकात की छठी पशु विद्या से हड्डी बोटी का प्रबंध कर लेता है, परंतु नित्य नवीन खुदाई के कार्य को एक मस्तखरवंशी जानवर कभी नहीं छोड़ सकता। मानव समाज में एक 18 वर्षीय अविवाहित बालिका तथा एक 80 वर्षीय वृद्ध के बीच 2 ही संबंध संभव हो सकते हैं, और वो है दादा अथवा नाना का। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य संबंध संभव ही नहीं हो सकता। परंतु अपनी पोती तथा नातिन लगने वाली पिलूरियों के खेतों में अपनी बूढ़ी अनुभवी लाठियों से प्रथम खुदाई करने वाले मस्तखर का सौंदर्य ही यही है कि जो कार्य मानव समाज के लिए निषेध होता है, वही कार्य मस्तखर वंश में उत्तम से उत्तम पार्श्विक सिद्धि पाने का मार्ग होता है, तथा एक मस्तखरवंशी जानवर को उसकी आसमानी कोठा नंबर 72/786 नंबर की ओर की यात्रा की ओर अग्रसर करता है। इस विषय पर आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग करते हुए इसे और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास करें। मस्तखर वंश से संबंधित इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।